हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ चुके हैं और इनके आने के मैक्सिमम चांस भी हैं। सो गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। केदारनाथ ऑप्शन है बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, या फिर कस्तूरी मृग के लिए। तो गाइस केदारनाथ अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। और एक बात और याद रखना कि यह उत्तराखंड के चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में स्थित है और यह कस्तूरी मृग की विलुप्तप्राय प्रजाति का संरक्षण करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? ऑप्शन है दोमट, बलुई, चिकनी, या फिर बारीक बालू। तो गाइस चिकनी मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। क्या है चिकनी मृदा? गाइस यह प्रायः नदियों के किनारे पर देखने को मिलती है। क्लियर? हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पेड़ों की कटाई घटाती है। ऑप्शन है वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन, या फिर ये सभी। देखिए पेड़ों की कटाई, तो पेड़ों की कटाई वर्षा को घटाती है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। गाइस पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे परितंत्र पर पड़ता है, जिससे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। ऑप्शन है पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, या फिर जैव अपघटन। तो गाइस खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन है ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर मेथेन। तो गाइस घरेलू मवेशी तथा भेड़ मेथेन
तो गाइस घरेलू मवेशी तथा भेड़ मेथेन गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मेथेन। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। जल संग्रहण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान खादिन, बिहार आहार, कर्नाटक कांदी या फिर तमिलनाडु एरिस। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक कांदी। देखिए राजस्थान में जल संरक्षण को खादिन, बिहार में आहार और तमिलनाडु में एरिस, यह युग में सही है। लेकिन कर्नाटक कांदी यह सही नहीं है, क्योंकि पंजाब में कांदी के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटक में नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी या फिर उत्तरी घाट। देखिए भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, तो वह क्षेत्र हिमालय है। हिमालय में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। DDT है क्या है? ऑप्शन है खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक या फिर एंटीबायोटिक। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, यह एक प्रमुख कीटनाशक होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। गाइस यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि गाइस हमारे चैनल पर वर्ग 3 की बिल्कुल सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या है अत्यधिक चारण का परिणाम है? ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या फिर जलवायु परिवर्तन। तो गाइस अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? मृदा अपरदन, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस एक बात ध्यान रखना कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, निश्चित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आ जाते हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। देखिए सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण या फिर चारागाहों का विकास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। और गाइस एक बात और याद रखना है आपको, सामाजिक वानिकी की शुरुआत 1976 में हुई थी। कब? 1976 में। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आ जाते हैं। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का,
मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना भावनात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आ जाते हैं। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन है रेगिस्तान, समुद्र, वन या फिर कृषि भूमि। गाइस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार आ भी चुका है। तो देखिए पृथ्वी पर समुद्र जो है वो पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। याद रखना आपको, समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर विश्व जल दिवस। 11 जुलाई, तो गाइस विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना है आपको कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, यहाँ पर मध्य प्रदेश है गाइस, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के महाराष्ट्र में पानी पंचायत की प्रारंभ हुई थी। गाइस क्या है कि भारत में सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में, याद रखना है आपको ये भी कि 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, कौन सी संस्था है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IUCN। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। यह वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित या फिर क्षरण होना कहलाता है। अम्लीय वर्षा के द्वारा जो ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए गाइस, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित होना स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह खालिस्तान में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि यह कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। गाइस, जिससे शिक्षार्थियों को जीवन की परिस्थितियों के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी तथा बच्चे जीव जंतुओं के जीवन की वास्तविकता को समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्लियर? तो गाइस, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस अनुसार थे, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।